नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मित्रों, मौका देता है कोरोना हम सभी को बचने का। लापरवाही घातक हो सकती है, इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही इलाज है। अचानक किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हो जाती, उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं स्टेजेस की बात करेंगे कि किस स्टेज में क्या लक्षण मिलते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स बढ़े मिलते हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन औषधियों का सेवन इसमें लाभकारी हो सकता है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 फेजेज होते हैं या 3 स्टेजेज होती हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। फर्स्ट स्टेज को प्राइमरी इन्फेक्शियस फेज कहते हैं। इसमें माइल्ड सिम्टम आते हैं। इसमें 1 से 4 दिन तक लगता है। लगभग 80% लोगों में माइल्ड सिम्टम आते हैं। हल्का फीवर, ड्राई कफ आ सकता है और इन्वेस्टिगेशन कराने पर लिम्फोसाइटोपेनिया यानी कि लिम्फोसाइट्स की संख्या नॉर्मल से कम देखने को मिलती है। सेकेंडरी स्टेज है पल्मोनरी फेज, जब इन्फेक्शन फेफड़े तक पहुंच जाता है। इन्फेक्शन फेफड़े तक जब पहुंचता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ सकती है, हल्की सांस फूलने की कंडीशन मिल सकती है। यह चौथे से लेकर 8वें-9वें दिन तक ये स्थिति देखने को मिलती है और लगभग 14% लोगों में ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और एक्सरे कराने पर या HRCT कराने पर एक्सरेज में या HRCT में कुछ फाइंडिंग और चेंजेस देखने को मिलते हैं। थर्ड स्टेज है हाइपर इन्फ्लेमेटरी फेज। ये वह अवस्था है जब इन्फेक्शन ब्लड में पहुंच चुका होता है और फेफड़े के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों में भी इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं, सूजन आने लगती है। इस अवस्था में लगभग 4 से 5% लोग पहुंचते हैं जिनको ICU की ज़रूरत पड़ती है और यह 8वें-9वें दिन से लेकर 15वें दिन के बीच उत्पन्न हो सकती है यह स्थिति। इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे CRP, IL-6, D-डाइमर, LDH ये सब बढ़े हुए होते हैं। D-डाइमर्स अगर ज़्यादा संख्या में या ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ हो तो इंडिकेट करता है कि ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं और वह क्लॉट्स जो है बॉडी के अन्य पार्टों में सर्कुलेट हो सकते हैं। अगर ये क्लॉट्स फेफड़े में हैं तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर यह क्लॉट्स हार्ट में तो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है और अगर यह क्लॉट ब्रेन में जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं इस महामारी से, इस बीमारी से बचा कैसे जाए। इसके बचने के 2 अवस्थाएं हैं। पहली कंडीशन यह है कि वो अवस्था जब हम इन्फेक्शियस नहीं होते हैं या इन्फेक्शन हमको नहीं हुआ रहता, उस कंडीशन में प्री इन्फेक्शियस कंडीशन, तो उसमें जो प्रिवेंशन की विधियां बताई गई हैं उसका फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें, हैंड सैनिटाइजर करें और जहां तक हो सके टच सरफेसेस से बचें। नाक, मुंह और आंखों तक हाथों को ना पहुंचने दें। दूसरा है माउथ एंड नोज केयर। स्टीम लें, गार्गल करें, नमक पानी से गार्गल करें या आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं गार्गल की उनसे गार्गल करें, कुल्ला करें और नस्य करें। नस्य कर्म आयुर्वेद की सबसे अच्छी विधि है जिसमें नाक में 4 से 6 बूंद अणु तेल या षड्बिंदु तेल या शुद्ध सरसों का तेल प्रतिदिन सुबह और शाम डालें। 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें। इससे नेजल म्यूकोसा, बक्कल म्यूकोसा और गले में, थ्रोट में जो एरिया है यह लुब्रिकेट होता है
और जो भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म वहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और वॉश आउट हो जाते हैं। इवन नाक में जब ऑयल हम डालते हैं तो जो हमारे साइनसेज हैं, जो हमारी सब साइनसेज हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस, यहाँ जो रिजर्वायर के रूप में इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म बैठे होते हैं या पहुँचते हैं, वो भी ट्रैप होकर बाहर निकलते हैं। वो क्लीन रहता है, जिससे इन्फेक्शन को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है और यह इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। यह हमारे नाक गले से ही वॉश आउट हो जाता है। अगर इन्फेक्शन को हम यहीं पर चेक कर लेते हैं तो यह हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता और हम इस महामारी से, इस बीमारी से बच सकते हैं। तो पहला स्टेज यही है कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है तभी हम बचाव रखें और अपने नोज को, अपने माउथ को क्लीन रखें। दूसरी बात, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो एक एक स्टेज की, फर्स्ट स्टेज में अगर आप हैं, माइल्ड सिम्टम है या सिम्टम नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ बताई गई हैं जो आयुष मंत्रालय या आयुष विभाग द्वारा ये औषधियाँ पूरे देश में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं या हर जगह अवेलेबल हैं। आप इनका निश्चित रूप से सेवन करें। इन औषधियों में मुख्य 5 औषधियाँ हैं। पहली औषधि है आयुष 64, जिसका 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करना चाहिए। दूसरी औषधि है संसमनी बटी, 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करना चाहिए। तीसरी औषधि है अगस्त हरित की रसायन, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। आवश्यकता पड़ने पर अगर खांसी या सांस फूलने कंडीशन है तो आप जो है 3 बार भी ले सकते हैं। चौथी औषधि है अणु तेल, जिसको नाक में डालने के लिए बताया जाता है। 4 से 6 ड्रॉप सुबह शाम नाक में डालें ताकि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म अंदर तक न पहुंचने पाए, वहीं से ट्रैप होकर बाहर निकल जाए। 5वीं औषधि है आयुष काढ़ा। सुबह शाम हम चाय पीते हैं तो उसको अवॉइड करें और इस काढ़े को चाय की जगह सेवन करें। चाय की तरह बनाकर इस काढ़े के बनाने की जो विधि है, उस विधि के अनुसार इसको सुबह और शाम लें ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो और हम इस इन्फेक्शन से बचे रहें। ये है पहले स्टेज का बचाव। सेकंड स्टेज में यदि हमारी बीमारी पहुंचती है या हम सेकंड स्टेज तक पहुंचते हैं तो इसमें पहले स्टेज की दवाइयों को हम कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड स्टेज में कुछ और दवाइयां ऐड हो जाती हैं जिसको चिकित्सक की सलाह में ही लेना चाहिए। कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ या आयुर्वेदिक चिकित्सक हो जिससे आप सलाह ले सकते हैं, तो उससे सलाह लेकर सेकंड स्टेज की औषधियों का सेवन करें, जिसमें पहली औषधि है स्वर्ण बसंत मालती रस, दूसरी औषधि है त्रैलोक्य चिंतामणि रस, तीसरी औषधि है कस्तूरी भैरव रस, चौथी औषधि है समीर पन्नग रस या मल्ल सिंदूर। ये औषधियाँ क्रिटिकल कंडीशन में ली जाती हैं, लेकिन इनके लिए निर्देश वही है कि चिकित्सक की सलाह में ही लें। तीसरी स्टेज में अगर हम पहुंचने लगते हैं तो तीसरी स्टेज हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेज होता है। इसमें आईसीयू की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत हो सकती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में यदि संभव हो तो जो एलोपैथिक या इमरजेंसी की औषधियाँ चल रही हैं उनकी व्यवस्थाओं के साथ आधे या 1 घंटे का अंतर देकर इन क्रिटिकल कंडीशन वाली औषधियों का सेवन किया जाए तो बेहतर होता है और अच्छा लाभ होता है, रिकवरी के चांस अच्छे होते हैं। इस तरह इन्फेक्शन के पहले और इन्फेक्शन के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन औषधियों का किस स्टेज में सेवन करना चाहिए, अगर इसका हम सही रूप में चिकित्सक के निर्देशन में सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।